आज सारा जो है बस नए नए आई हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं सारा, आप ठीक हैं? अच्छा, हमारा ये रीत होती है कि जो कोई नया आता है वो बैंड को रोकने की कोशिश करता है, जैसे मैं रोकता हूँ, ठीक है? तो अभी को 1 2 3 बजाइए बैंड। आप ये पता, आपने हाथ गलत जोड़े। ये तो एक जमाने में ये मुझसे जोड़ा करते थे, मुझसे कहा करते थे अब तो बस कर दो, तुम्हें अपनी आवाज नहीं आती क्या? जी आप रोकिए सर, अब आप देखिए। ये भाई जैसी किक मारने की कोशिश की थी। आप नहीं कर सकती, पागल ऐसा कर सकते हैं। बात बता दे, तुझ पे क्या तशद्दुद हो रहा होता है? तेरी जान निकल रही है, क्या होता है? आप देखिए क्या कर रहा है। अब आपको दो हंसों का जोड़ा दिखाऊंगा मैं, जो हंसों का जोड़ा जो है वो करेगा। आप देखिएगा, एक है हमारी शानजे जो नदीम को प्यारी हुई हैं, और एक हमारे दोस्त है नदीम जो शानजे को प्यारे हो गए। हाँ, लेकिन ये कुछ और लोगों को भी प्यारे हो जाते हैं। कौन भी प्यारे हो जाते हैं? जी सर। तो 1 2 3 here we go। अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग नहीं, उनकी बहुत बड़ी वहशत बोल रही है। उनको पता था ज्यादा हाथ हिला नहीं सकते। जो करते दिल से करते हैं हम। जी, जो करते दिल से करते हैं जी। अच्छा देखिए आप प्यार वाले मैं इस पे अपनी राय महफूज रखता हूँ। डैश 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 जी, डैश डैश डैश। नहीं कोई मेरी जिंदगी में वो डैश वैश नहीं है भाई, सीधी सादी जिंदगी है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पर भारत की हठधर्मी जो बरकरार है। भारतीय टीम ने अपनी जर्सी पर पाकिस्तान का नाम छपवाने से इनकार कर दिया है। भारत का पाकिस्तान को एक बार फिर इनकार। मेरे ख्याल में गंजे तेरा प्रॉब्लम क्या है, सुन तो ले। इस पे तालियां नहीं बजनी है। मतलब सोच, भारत ने जर्सी पे पाकिस्तान का नाम छपाने से इनकार कर दिया, तो खुश हो रहा है? भाइयों, हम भी नहीं। भाइयों, एक भारतीय हमारे पीसीआर में भी मौजूद है। ये रॉक है। वो कह रहे हैं कोई बात नहीं, हम तो दिलों पे हमने नाम लिख दिया भारतीयों के, इसलिए उसने ताली बजाई थी। नहीं, आप देखो मुझे लगता है कि ये आपको नहीं करना चाहिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है। लेकिन जाहिर है अब वो कौन समझा सकता है उनको कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्या होती है। बिकॉज आपने तो हमारे मुल्क में आके खेलने से भी इनकार कर दिया, इवन दो कि हम वहाँ जाके खेलने को भी तैयार हैं, खेल के भी आ चुके हैं। देखिए, खेल में हार जीत होती है। और एक बात याद रखिएगा, जिस रोज़ भी आप इस सेल्फ प्रोक्लेम्ड बयानिए से निकले ना कि पाकिस्तानियों को भारतीयों से कोई प्रॉब्लम है, उस दिन हमारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। पाकिस्तानियों को दुनिया की किसी कौम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंक्लूडिंग भारत। हालांकि भाई, if you look at the public, इंडिया से भी और पाकिस्तान से भी दोनों तरफ से इतना प्यार आता है। इतना प्यार आता है, everybody wants to watch a match. अदर देन यू, उन्होंने सबसे प्यार किया। भाई मुझसे भी प्यार करेंगे एक दिन। वो इनकी जो पहली वालदा थी वो इंडियन थी, बाद में इनके अब्बू ने मना कर दिया, मैं तुमसे नहीं कर रहा। ये लखनऊ में पैदा हुए थे, फिर वहां उनकी दाल निकली, तो उन्होंने कहा यार अब मैं कराची में पैदा हुआ। मेरे अब्बा लखनऊ के। आपके अब्बा लखनऊ के? माशाल्लाह। मेरा पूरा ददिया। लखनऊ में ऐसा कब होता था? मैं लखनऊ की नहीं हूँ। जी, खाने बड़े अच्छे बनाते हैं लखनऊ के लोग। हैं? तुम्हें कैसे पता? भाई खाया हुआ है ना मैंने। कहाँ?
मतलब लखनऊ में। अब दुबई में मेरे काफी दोस्त हैं लखनऊ से, तो उन लोगों के यहाँ बड़ा अच्छे एक तो खट्टे तो बैंगन और ये वो सब चीज़ें कहते हैं खट्टे वो बैंगन। बड़ी- यार तुम बैंगन नहीं आदमी खट्टे हो। भाई बहरहाल इंडिया और पाकिस्तान का मैच होना चाहिए और वी वेलकम एवरीबॉडी, हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और पाकिस्तान को इंडिया जाना चाहिए, इंडिया को पाकिस्तान आना चाहिए। लेट्स मेक मनी टुगेदर एंड इट्स स्पोर्ट्समैनशिप, हमें स्पोर्ट्समैनशिप दिखाना चाहिए। बस यही वो वजूहात हैं जिसकी वजह से इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा। पतंगबाज हो जाए होशियार, क्योंकि मुकम्मल पाबंदी का बिल मंजूर हो गया है। पंजाब में पतंगबाजी नाकाबिल जमाना जुर्म करार, 3 से 7 साल की सजा होगी। 3 से 7 साल। अब आप पतंग नहीं उड़ा सकते, अब कोई बो नहीं कट रहा। अब तो वो बो काटा वाला गाना जो वो खत्म हो गया ना, बिकॉज पहले तो यार बहुत अच्छा गाना था लेकिन पतंगबाज। फिर भी करते हैं लोग। हाँ फिर भी अच्छा करनी चाहिए, लेकिन एहतियात के साथ, बहुत एहतियात के साथ, खुले ग्राउंड्स के अंदर करें। बिसात। अब हाँ बिसात क्या कह रहे हैं? बिसात जो लाहौर में मनाई जाती है, इस एहतियात के साथ तू कहाँ नहीं, होता भाई है? फेस्टिवल है, उसका नाम बिसात है। इसी तू शो पे बसंत। बसंत होती है। बसंत बसंत में हर चीज में इंग्लिश आता है। ये बन कबाब को भी कहते हैं बन कबाब। पसंद होती है। ये आप इसके बाद कुछ भी जाए चाय चाय कोई चाइस बिस्किट। अच्छा वैसे एक बात बता, ओह, enjoy तू से। हमारे शो में enjoy होता है या से। नहीं होता, या तेरा अचानक से जहन अचानक भाई से? आपके साथ हूँ। मेरे साथ तो तुम बिल्कुल भी नहीं। मेरे साथ तो मैं कसम खा के कह सकता हूँ सिवाय खुदा के कोई नहीं है भाई। और तू तो बिल्कुल नहीं है बेटा। तू जिनके साथ है वो सोच रहे तू क्यों उनके साथ है। इसके घर वालों ने अक्सर लोगों को फोन लिखा, गुंडों को लिख दिया इनके अब्बू ने, इसलिए कि गुंडों ने रिप्लाई बैक किया, लेके तो गए थे, छोड़ के वापस चले गए। बचपन में कॉन्ग को पुलिस ने अगवा कर लिया। कॉन्ग जानबूझ के 4 महीने वहां से नहीं आया। 4 महीने के बाद पुलिस ने हाथ जोड़े, ऐसे कहने लगा मेरी नौकरी का मसला हो गया। और जी अच्छा ये बड़े मजे की खबर है, अब इसमें भंगड़ा बनता है। 1800 अफसरों की मौजें। वजीर आजम ने FBR अफसरान को नकद इनामात देने की स्कीम मंजूर कर ली। इनामी स्कीम के लिए 30 अरब रुपए का ऐलान किया। 30 अरब रुपए मुख्तस। सर पहले तो ये तो सोचे आपने दूसरों को दिए तो ये इतना छिचोरापन कर रहे हैं। खुदा न करे इनको दे देंगे तो मर जाएंगे। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से कुर्बानी में देर हो जाती है। पूछो क्यों? कसाई आता है ये डांस करना शुरू करता है। ये थोड़ी गहरी बात है, हमने जो कहा खुदा करे कि आपको समझ में ना आए। और अगर आपकी समझ में आ गई, ये आदमी स्क्रिप्ट लिख रहा है। नहीं बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा मुझे फंसवा दो बिल्कुल ना। वो ये तो नहीं मानेंगे ये लिख रहा मैं जेल के पीछे खड़ा हुआ है नदीम। मतलब आप चेक करें 30 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। 30 अरब में से 2 अरब हम ही दे दो यार। सर कैसे देंगे 6 अरब की तो अभी गाड़ियां दी हैं। अच्छा वो वाले अरब समझ ये वही है। मैं समझ रहा हूँ FBR में 30 अरबियों को शामिल कर लिया। होंडा क्योंकि मैं आपको बताऊं 30 अरब शामिल कर लो 3 लाख अरब आपको मिल जाएंगे। उसके बाद उनकी शादियां भी करवाएंगे। 4 शादी। उनके बच्चे पैदा हों, उनका भी खर्चा हम उठाएंगे। अरबियों को छोड़े तो सही, वो हर जगह शादी कर लेते हैं। आपको अरबियों का अंदाजा नहीं सर, रेत में वो घर बसा लेते हैं। मुल्क से मोहब्बत करते हैं, रेत में घर बसाते हैं। वो नखलिस्तान में बाहर ऐसी ले आते हैं। अरबी यहाँ किसी को देख ले, आप अपने ऊपर कपड़ा डाले, वो आपके पीछे चलेंगे। हबीबी और पाकिस्तानी भी। अपने आप को मत समझो, पाकिस्तानी भी ऐसे होते हैं। हम बहुत आगे। ये टेबल है, मैं लिख के देता हूं, यहाँ खातून लिखे। अगर ये चला जाए 3 दिन तो मेरा नाम बदल देंगे। हम
पाकिस्तानी भी वैसी हैं। अच्छा जी, मासी रखते वक्त एहतियात करें, कराची पुलिस की हिदायत है। क्यों? पता नहीं मासियों से को फटा हो गया। दे नहीं रही होंगी आधा हिस्सा। कह रहे 110 घरेलू मुलाजमाओं को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। एक सवाल मेरा है, ऐसा ही हमारी पुलिस से एक सवाल है, जब ब्लैक लिस्ट कर दिया तो पकड़ भी तो लो। उनको क्या हमारे लिए छोड़ा हुआ है? अब मैं वक्फा नहीं लूंगा, जो मर्जी कर लो तुम, अभी नहीं पता लेना ना है ये। वक्फा। आप सोचो, मेरा कोई नहीं है फिर भी मैं ही वक्फे ले रहा हूँ। तो ये इसीलिए वक्फों का बोल रहे हैं कि कोई हो, है तो होता ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह भाई। सोचने का मौका दे रहे हैं आपको। किसको? वक्फा लें आपको। सर, सोचने का मौका तो हमें कभी मिला ही नहीं। हमें तो संभलने का मौका नहीं मिला, सांस लेने का मौका नहीं मिला। एक एक्सपेरिमेंट फेल होता है, दूसरे पे लगा देते। अगेन मैंने नहीं लिखा भाई, इसने लिखा। हमारा कीड़ा ये मेरी पूरी फैमिली है। जीनियस। ये मेरी पूरी फैमिली। हमारा कौन राइटर जीनियस ही है? है। हमारा राइटर ही है। जीनियस है। मैं क्या सही लिखता आदमी है? हूँ भाई, मैं- आज क्या वाकई लिखता बहुत है? अच्छा लिखा ये है। भाई और इसको ले जाके मारो। इसका बुरा हाल कर दो, डंडा मैं दूंगा तुमको। और 2-3 ऐसी गोलियां खिलाओ, ये होश में आने के बाद कुछ याद ना भाई आए। फिर भी कुछ असर नहीं करेगा भाई। ये मेरी कुछ असर नहीं करेगा। मैं कह रहा हूँ भाई, पूरी मेरी फैमिली है, हम सब मिलके लिखते हैं तुम भाई। जब वो लेके हमने जाते कब हैं लिखी ना, स्क्रिप्ट? तो चच्चू को सब समझ कुछ आ असर आ जाता है। हाँ, वही से हो गया है। भाई स्क्रिप्ट मैंने लिखी है, मुझे क्यों फंसा देते भाई? मैं शरीफ आदमी हूँ तारीफ कर रहे हैं नहीं, आप। तारीफ बात है, आज बताओ, तो वाकई बहुत ऐसी मैं एक सवाल कर रहा हूँ तुमसे, तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें लेके जाएंगे? भाई। भाई कुछ पता नहीं। बेटा, दुनिया में कोई भी इतना फारिग नहीं है। और ले जाने वाले, हाँ, फिर मैंने लिखा है ये स्क्रिप्ट। ले जाते वक्त वो वैसे ही बेहोश हो जाएंगे। फिर मैंने लिखी है स्क्रिप्ट। कोई कहेंगे हाथ ऊपर करो, या हाथ ऊपर करेगा वो बेहोश हो जाएगा। और आपको पता है यही वजह है जिसकी वजह से ये आजाद है। लेकिन वो 110 मासियां ऐसी हैं, जैसे मैं ले रहा हूँ 110 मासियां ऐसी हैं जिनको आप अपने घर में नहीं रखें। वो जो 111वीं मिले उससे रख लीजिएगा। ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक है, आइए। बेटा, यही होता है जब औकात से ज्यादा मिल जाए तो बंदा ऐसे ही होता है। हाय काशी, कैसे मेरा भाई? माशाल्लाह, आज तो बड़ी अच्छी आईब्रो बनाई है। कैसा लग रहा हूँ? बहुत ये कौन आप ही? ये नहीं, क्या घर ले जाओगे? कौन आप ही? अगर तुझे पसंद है ना तो बस घर ले चलेंगे फिर। हाँ, तुमने इसे पैसे दिए तो फिर इसने थ्रेडिंग नहीं कराई? नहीं। सारे हाथों को देखो बाल आए हुए हैं। लेकिन आप तो करवा के आ गए ना। वो करवा, आप आहिस्ता आहिस्ता पीछे जा रहे हैं नदीम। देखे, माशाल्लाह माशाल्लाह वही बोले। काम करूंगा जो शान से कहेगी। आप जितना चढ़ा दे, मगर हमारा झगड़ा नहीं हो। नहीं, मैं तो आपका नहीं, झगड़ा आप चाहता ही पंप नहीं। करते हैं ना कि नहीं, नहीं। ये वो, मैं आई स्टिल लव यू। आपको लगता है मैं आपको पंप आप करूंगा? कहते हैं ये बूढ़ी है, ये है, मगर कहाँ? आज मैं नहीं क्या कहता, किया? आपने कहा। बूढ़ी का तो लफ्ज मैंने यूज ही नहीं किया। आपको बूढ़ी कह दिया। किसने बूढ़ी? आपको बूढ़ा कह दिया? ये दुश्मनों की चाल है। वो भी लाइव। बूढ़ी आपी, मैं तो बूढ़ी आपी। मैं होने भी नहीं देनी शादी फिर। आपी, आप तो कह रही थी मेरी बड़ी आपको तारीफ एक करती मिनट हैं। एक मिनट एक मिनट, क्या कह रही हैं आप? मैंने कहा मैं शादी होने भी नहीं देनी। किसकी? उसकी। आपको लगता है इसकी हो सकती है? हो सकता है किसी के लिए बिल्कुल इंसान बन जाए। बिल्कुल ठीक है, इंसान तो ये अब भी है, लेकिन इस मुल्क में नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह साइंस ने इधर भी तरक्की की है, यहाँ पे भी हो सकती है इसकी यहाँ हो शादी। सकती है। वो एक ये गलत- मैंने नहीं कहा भाई, अब वायरल करना इसको। आज मैंने 4 छक्के मारे हैं आपी। क्रिकेट में 4 छक्के। हाय हाय, मुझे डरा दी।
बेटा एक छह बात मारता बताओ, है, सब ऐसी एक बात पूछ रहा हूँ, दो मेरे हाथ में नहीं आए। बच्चों के साथ खेल रहे थे कॉन्ग भी थे उसमें, पता है आपको? तो लेकिन फिर एक तो मसला बच्चे ही हो हुए गया। ना। मैं ये सोच रहा हूँ, हमने छक्का मारा कैसे होगा? आपने- जरा मार के दिखाइए छक्का। तो छक्का? हाँ, छक्का मार के दिखाइए इधर। छक्का तो मुझे मारना आता है। हाँ तो दिखाइए ना, जैसे आपने आज मारा था। ब्रेक ले ले वरना ये कॉम को क्या शॉट मैं है। सदके छक्के में भी माशाल्लाह इतना अच्छा लग रहा है। लेकिन भाई एक मसला हो गया। क्या जब हुआ? इन्होंने गेंद कराई ना तो एम्पायर बेहोश हो गया। ये भी थे ना। तो बेटा बेटा उठाया। फिर छक्का आपने तो नहीं, कॉन्ग ने मारा ना। मारा छक्का, फिर तो कॉन्ग की वजह से मैंने लोग तो मरे। 4 मारे थे, 2 हाथ में नहीं आए, वो क्यों? आउट हो गया। बॉल कैसे कहीं होते? और होगी, भाग कहीं और रहे होगे, है ना? यही होगा। आउट कैसे हुए थे आप? आउट कैसे हुए थे आप? नहीं नहीं, चलने दो इनका, मैं देखना चाहता हूँ क्या करते हैं ये। नहीं बस मैंने कर लिया। तसल्ली हो गई? आप लोग करें जी। हो गई? अब ब्रेक लो। नहीं, नहीं, बीच में से ना मारा, एकदम आवाज आ जाती है। नहीं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। नहीं, प्यार से लो ब्रेक। और नाजरीन प्यार से। और प्यार से। बहुत अब तो बनती है ब्रेक। बेटा नीचे बैठ जा, नीचे बैठ। नीचे अब तो ये लेट जाएगा, एक दफा मत बोलिएगा। नहीं नहीं, ऊपर ही ऊपर। बताइए, अब बताइए। प्यार से। नाजरीन खड़े इधर होके देख ले लो, के। खड़े खड़े होके। होकर इधर 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 बैठो। इधर 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 आ जाइए, इधर आ जाइए। इधर क्या इधर। बात। हाँ हाँ, इधर इधर। बात क्या सुनो, बात? खड़े हो। ये क्या क्या लोगों को क्या सिखा रहे हो तुम? तो आप कह रहे बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, लेट जाओ। नहीं तुम कहीं भी बैठो, कोई बेटा मसला यही नहीं यही होगा। हाल हमारी हुकूमत का भी है। अच्छा, ले भी लो ले लो। प्लीज। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हम आपसे दोबारा मिलते हैं। थैंक यू। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जब सुनाई जाती हैं या उनकी जो वजह शोहरत बनती है, वो दरअसल वो नहीं होती जो हुआ करती है, जो होनी चाहिए थी। नसीर तुराबी साहब की एक गजल थी जो एक प्ले में अपने बामे उरूज को पहुंची। वो हम सफर था मगर उससे हम नवाई न थी। लेकिन ये गजल जो लिखी गई है, ये दरअसल सुकूत ढाका के मौके पर लिखी गई है। जी जी बिल्कुल, ये गजल रोमांस की तो जरूर है, लेकिन इंसानों से रोमांस की गजल थी। टूटने का गम था, पाकिस्तान के 2 लख्त होने का गम था। जैसे हम के ठहरे अजनबी, जो फैज साहब की नज़म थी, वो ढाका से जब पहली मर्तबा वो ढाका गए थे मिलने के लिए, वापसी पे उन्होंने वो नज़म कही थी प्लेन में। इसी तरह से जब सुकूत ढाका हुआ है तो नसीर तुराबी साहब ने ये गज़ल कही थी। इसकी वजह शोहरत एक ड्रामा बना और वो ड्रामा बहुत लाजवाब था, खूबसूरत था। लेकिन दरअसल इस नज़म का जो पस मंज़र है वो 16 दिसंबर 1971 है, जब बांग्लादेश वजूद में आया था और पाकिस्तान 2 लख्त हुआ था। लेकिन यह गज़ल बहुत खूबसूरत है और तुराबी साहब बहुत बड़े शायर हैं। ये उन्हीं की नज़र है आप सबकी समातों के नाम। वो हम सफ़र था मगर उससे हम नवाई न थी। वो हम सफ़र था मगर उससे हम नवाई न थी, कि धूप छांव का आलम रहा जुदाई न थी। वो हम सफर था मगर उससे हम नवाई न थी। ना अपना रंज न औरों का दुख, न तेरा मलाल। ना अपना रंज न औरों का दुख, न तेरा मलाल। शबे फिराक कभी हमने यूं गवाई न थी। वो हम सफर था मगर उससे
हम नवाई न थी। मोहब्बतों का सफर इस तरह भी गुजरा था, मोहब्बतों का सफर इस तरह भी गुजरा था। शिकस्ता दिल थे मुसाफिर, शिकस्ते पाई न थी। वो हम सफर था मगर उससे हम नवाई न थी। और ये शेर मुझे इसका बड़ा खूबसूरत लगता है। अदावतें थीं, तगाफुल था, रंजिशें थी बहुत। अदावतें थीं, तगाफुल था, रंजिशें थीं बहुत। बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई न थी। कि धूप छांव का आलम रहा, जुदाई न थी। वो हम सफर था मगर उससे हम नवाई न थी। अब सोचिए कि जब कोई बिछड़ के जा रहा हो और कुछ कहानियां अधूरी रह जाएं, तो कहीं ना कहीं उनका अक्स आंखों में जरूर मिलता है। तो रावी साहब कहते हैं, बिछड़ते वक्त उन आंखों में थी हमारी गजल। बिछड़ते वक्त उन आंखों में थी हमारी गजल। गजल भी वो जो अभी किसी को भी सुनाई न थी। गजल भी वो जो किसी को अभी सुनाई न थी। कि धूप छांव का आलम रहा, जुदाई न थी। किसे पुकार रहा था वो डूबता हुआ दिन। किसे पुकार रहा था वो डूबता हुआ दिन। सदा तो आई थी लेकिन कोई दुहाई न थी। वो हम सफर था मगर उससे हम नवाई न थी। और ये वही बात है जो फैज साहब ने कही थी, हम के ठहरे अजनबी। तो रावी साहब कहते हैं, कभी ये हाल कि दोनों में यक दिली थी बहुत। कभी ये हाल कि दोनों में यक दिली थी बहुत। कभी ये मरहला कि जैसे आशनाई न थी। कि धूप छांव का आलम रहा, जुदाई न थी। अजीब होती है राहे सुखन भी देख नसीर। अजीब होती है राहे सुखन भी देख नसीर। वहां भी आ गए आखिर जहां रसाई न थी। अदावतें थीं, तगाफुल था, रंजिशें थीं बहुत। बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई न थी। कि धूप छांव का आलम रहा, जुदाई न थी। वो हम सफर था मगर उससे हम नवाई न थी। जब ये शेर आया था ना, ये मिसरा आया था, कभी ये हाल कि दोनों में यकदिली थी बहुत। कभी ये मरहला कि जैसे आशनाई न थी। तो जाने क्यों मुझे बचपन में एक पढ़ा हुआ शेर याद आ गया। कभी उसको सफे दुश्मना में देखो तुम। कभी उसको सफे दुश्मना में देखो तुम। उसे याद दिलाना कि मेरा यार था वो। So just remember, एक दूसरे को माफ करने के सलीके सीखें। क्योंकि अगर जिंदगी में एक बार लोग बिछड़ जाएं तो फिर नहीं मिला करते। और जरूरी नहीं कि जो हम सफर हो आप उससे बात भी कर सकें। कभी कभी हम सफरी में जबान जो होती है वो मुख्तलिफ हो जाती है। कहते हैं कि मोहब्बत को कोई रास्ता नहीं जाता,
क्योंकि मोहब्बत खुद एक रास्ता है। इसी तरह से अगर किसी के साथ चलो तो उसकी ज़बान समझने की, सीखने की कोशिश करो, वरना हम सफर तो होगा, हम नवा नहीं होगा और जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। एक ब्रेक लेते हैं। चाय और आपके प्यारे हाथों के साथ हम लेके आए रैपिड फायर राउंड। कुछ ये गुमराह किस्म का नहीं हो गया आदमी? Seriously? हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन, बोलिए। दोस्ती और मोहब्बत में क्या फर्क है भाई? इतने साल आपकी किसमें? दोस्ती और मोहब्बत में क्या फर्क है भाई? दोस्तों से मोहब्बत होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि जिससे मोहब्बत करे वो दोस्त भी हो। आप क्या कहना चाहेंगी सारा? मैं बिल्कुल इनकी दोस्त नहीं हूँ। जी जी, वेरी नाइस। ओके ओके भाई, सेकंड क्वेश्चन भाई, क्या दोस्त वक्त आने पर साथ देते हैं? आजकल के दोस्त जिंदगी का सबसे जी, क्या दोस्त आजकल क्या दोस्त वक्त आने पर साथ देते हैं आजकल भाई साहब? कसम खुदा की, ऐसे भागते हैं नजर भी नहीं आते, और ऐसे भागे, अल्लाह मैं तो सच बता रहा हूँ, ऐसे भागते हैं, ओए ओए ओए, पीछे मुड़ के भी नहीं देखते कि कौन मरा कौन जिया। जी हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता जी। बिल्कुल नहीं होता। हाँ जी। पुराने ताल्लुकात नए समझौते सौदा है भाई, मुझे ऐसा लगता है। क्या? पुराने जमाने के लोगों के साथ जो ताल्लुकात थे वो ताल्लुकात है, आजकल के लोगों से हाथ मिलाना समझौता ये होता सवाल है? है। ये मैं बता रहा हूँ भाई। तो बता दे, वहाँ ये कैमरे इनकी में देख के सोच है। बता, प्लीज बता दें आप, प्लीज बता दीजिए। जी बोलिए। भाई दोस्ती बड़ी अनोखी चीज है, लेकिन आजकल के दौर में वो मिलती नहीं वो चीज। मैं क्या करूं, मैंने कोई इनको कर्जा दोस्ती लिया, की मैंने सख्त तेरा जरूरत दोस्ती है। हो गई, प्लीज दोस्ती दोस्ती। कोई ढूंढ के लाए। अच्छा हाँ। राइट भाई, क्वेश्चन नंबर 3 इज जिंदगी का सबसे बड़ा सबक आज तक आपकी शोबिस करियर से लेके आज तक? दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। सबसे बड़ा सबक है जी ये। हाँ जी जी आप बताइए मैम। ये बात मैंने अभी एक पहले काम ही कर करना, दिया मैम था। से पूछ ले, हमसे क्यों? खामा में तूने ग्रेवी में डाला हुआ है, मैम से पूछ, मैम बराबर में पूछ ले। मैम आप बताइए। और अब आज आप- बड़ी अच्छी बात हुई, क्या? शो शुरू होने से पहले ना मैंने कहा कौन आज तुम ना यहाँ आके बैठो, कहते नहीं आज तो नहीं बैठो। ऐसी बात है, आज क्यों बैठूंगा? जी सर, पूछिए पूछिए। अच्छा, कामयाबी आपके लिए मायने रखती है भाई? उनसे पूछो ना, जी, मुझसे जी, क्या पूछ रहे आप हो? भी बताइए। कामयाबी आपके भी लिए- मायने रखती है ओके, रिश्तों के साथ साथ। कामयाबी की डेफिनेशन बताइए। कामयाबी की तू क्या डेफिनेशन पेपर में लिख के आएगा? वो खामा स्क्रीन टाइम खाना था। कामयाबी की डेफिनेशन है साहिल लोधी। वाह, नो डाउट, नो डाउट, एब्सोल्युटली। किस चीज पर सबसे ज्यादा फख्र है भाई आप? इधर इधर पूछो। अच्छा मुझे लगा कह रहे हैं इस पे फख्र समझ ऐसे ही आया था है ना, ऐसी है ना, मैं खुश ऐसा हो गई बिल्कुल नहीं साहिल। आया, कोई किसी भी किस्म नहीं, तो बिल्कुल मुफ्त नहीं में आया। बदनाम हो रहे हैं। खुश हुई थी। नहीं नहीं नहीं, मेरे बारे में तो सोचता कोई नहीं है। किसके बारे में? मैं मर गया हूँ। कभी कभी उधर से भी अच्छा होना चाहिए ना। वो तो दिल तो मेरा भी। मैंने ना तारीफ अच्छा नहीं बोला। भाई कौन सी 3 चीजें हैं जो बेहतर इंसान बनने में मदद देती हैं? कौन सी 3 चीजें हैं? 3 चीजें भाई। अल्लाह ताला पे यकीन, क्या अल्लाह बात? ताला का खौफ और खुद एहतसाबी। आई थिंक उन्होंने जवाब ऐसा दिया है कि इसके आगे कोई कुछ जवाब बनता नहीं बनता कुछ। नहीं है। नहीं कुछ बनता ही आप बोले comparison ही नहीं है। पैसा पैसा पैसा। एंटरटेनमेंट वाला कोई सीन नहीं है। अच्छा, सीन नहीं। ओके। भाई अब माशाल्लाह आपका करियर इतना लॉन्ग है, अब आप मुझे बताइए, अब आप अपने आप को कौन सी जगह देखना चाहते हैं?
बस मैं अब अपने आप को उस जगह देखना चाहता हूँ जहाँ कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। तो फिर जहाज में मैं फरिश्ते मुझसे पूछें खिड़की खुल गई है, अब आप वहां देखते रहिए, जैसी कयामत आएगी हम आपको ले चलेंगे। अब तो स्टार्ट है भाई आपका। एनीवेज थैंक, अब तो शुरुआत है भाई आपकी। बेटा एनीवेज पता नहीं आप लोग ना क्यों इतने खौफजदा है मौत से। मौत वो जरिया है जब आप रब के रूबरू आ सकते हैं। उसके मतलब जब तक आपको ये नहीं, जब तक आप इस दुनिया में है ना, तब तक आप इस किस्म की सारी चीजों में इन्वॉल्व रहेंगे। लेकिन जब आप इस दुनिया से चले जाते हैं तो आप प्योर दोबारा से होने लगते हैं। आपका एहतसाब शुरू हो जाता है। जब आपका एहतसाब हो जाएगा तो फिर कहाँ जाएंगे आप? यू विल मीट गॉड। मौत से डर नहीं लगता साहब, नो व्हाट, प्यार से लगता है। नहीं भाई, प्यार से नहीं, प्यार के बाद ख्वार होने से लगता है। फरमाइशों से लगता है। फरमाइश सबसे छोड़िए। बड़ी चीज है प्यार आजकल के दौर में। खौफ ही सबसे बड़ा। वैसे ही मर जाता है इंसान। वैसे ख्वाहिशें मुझे पूरी एक बात कर करके। बताओ, हमने क्या 2 मिनट का शो करना है, 20 मिनट के कमर्शियल चलाने? terrific answers by over to you Shanze. Let's go. थैंक यू। गुस्सा बर्दाश्त करते हैं या बोलकर सुकून मिल जाता आपको क्या लगता है? आपने गुस्सा तो मुझे बस जब आता है तब आता है, भाईजान आ गया तो आ है? गया। वो सुकून भी जब ही आता है बोलने हाँ के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बोल देता हूँ। अच्छा जी, घड़ी पसंद है या शूज पसंद है? घड़ी पसंद है, शूज? घड़ी। होटलिंग करना पसंद है या घर का खाना? घर का खाना। मूड खराब हो तो दोस्त के पास जाते हैं या अकेला रहना पसंद अकेला रहता हूँ, बिल्कुल अकेला रहता हूँ। अगर मूड खराब हो तो आई डोंट वांट एनीवन अराउंड मी। ट्रेन में सफर किया आपने, और क्या कोई ऐसा वाकया है ट्रेन का? जी एक बार मैंने ट्रेन में सफ़र किया था और अल्लाह जानता है वो यादगार सफ़र था भाई। क्योंकि आप यकीन माने, हम क्रिकेट खेलने जा रहे थे और बहुत सारे लोग एक ही ट्रेन में एक ही डब्बे में थे और हमारे कंपार्टमेंट में पानी भी ख़त्म हो गया था। और फिर उसके बाद हमें जब आप यकीन माने इतनी मुश्किल से वो रात गुजरी। जी खूबसूरत तरीन दिन जिंदगी का कौन सा है? वो जिसमें जिंदा हूं मैं। गुड। और नहीं तो क्या? Great answers. हो गया? आप बताइए, आपका जिंदगी का सबसे खूबसूरत एक दिन काम क्या करें, खूबसूरत वो जिंदगी दिन- ब्रेक ले लें आप दोनों। है? अच्छा जी, नहीं नहीं, वैसे भी ले लें। मैंने कहा शायद वैसे बोल रहे हैं, हम मोहब्बत में कभी ब्रेक नहीं लेना, मगर लेकिन मजबूरी जहाँ पे है। ब्रेक ले लें, यहाँ ब्रेक लेना बहुत जरूरी क्योंकि है। आपने सोचना है, आपने भी मोहब्बत करनी है। बिल्कुल हमारी तरह। आते हैं थोड़ी देर बाद। और आज ये बताइए, महंगाई कम होगी या नहीं कम होगी पाकिस्तान में? मुझे तो मुश्किल लग रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही, कम हो ही नहीं रही है। जी सारा, आप क्या कहती हैं? That's true. बहुत सारी चीजों में महंगाई बढ़ती जा रही है, कम ही नहीं हो रही है। किन चीजों में बढ़ रही है मतलब? मेरा जो आखिरी मरतबा ग्रोसरीज कब की थी? लास्ट टाइम मैंने ग्रोसरीज किए हुए तो मुझे टाइम हो गया है, लेकिन जाहिर है घर में अम्मा वगैरह बाकी सब तो जाते हैं, तो वो पैसा तो लगे ही होता है। हमको पता होता है कि घर में चीज़ आ रही है, तो वो सबका ही कंट्रीब्यूशन होता है उसमें कहीं ना कहीं। तो लेकिन महंगाई बहुत होती है। महंगाई बहुत हो गई। सर आप क्या कहते हैं? भाई मैं देखना चाहता हूँ कि महंगाई किस एक्सटेंट पे जाती है, कितना एक आजमाएंगे, काम करते, जो मुंह बना चूम ले किसी को जाता कितना आजमाएंगे, कितने फायर मारेंगे महंगाई के। गैस बिजली बिल और बढ़ाओ, कितना बढ़ा सकते हो, देखना चाहता हूँ किस लेवल पे जाएंगे भाई। मतलब आप चाहते हैं कि सब मर जाएं? अच्छा मैं बस एक बात बताऊं, मतलब इसका तो कुछ नहीं जाएगा, इसने तो कुछ भी नहीं देना। बिल्कुल। ना घर में लाइट है, ना बिजली है, ना गैस है, कुछ भी नहीं है। लेकिन बाकी लोगों को मुझे भाई, लगता है महंगाई पानी भी बहुत- नहीं है साहिर, मुझे लगता है पानी भी नहीं है। पानी है, लेकिन इनकी पानी से दोस्ती नहीं है। देखिए, मुझे और शानसे को महंगाई नहीं लगती। उसकी वजह ये है कि हम एक मोमबत्ती जलाते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, खाना खा लेते हैं। हालांकि आपका अगरबत्ती जलाने का टाइम है। अल्लाह की कसम, अगरबत्तियां, हार, मोतिये के फूल, गेंदे के फूल, वो लगाओ और किसी
वैसे लाके देते हैं रोज ही मुझे। शमाम अंबर। हमारी वैसे लाके मोहब्बत तो की देते हैं। खुशबू इतनी होती है, हमें बहुत, क्या बहुत, जरूरत है अगरबत्ती और परफ्यूम्स की। ना, और वैसे भी हमारी गुलाब में बड़ी खुशबू होती है। बिल्कुल। बस नहीं, बस आप- इससे वाला आगे गुलाब नहीं बोलना। नहीं नहीं, गुलाब आप वो जब चादर डालते हैं, चादर के ऊपर गुलाब ही तो डालते हो। तो इंशाल्लाह आप बिल्कुल फिक्र ना करें, जल्दी जाने वाली हैं आप। मैं शमामतुल अच्छा अंबर। वैसे, अबे बात सुन, चुप हो जा। सुन लिया था मैंने जानबूझ के इग्नोर किया। शमामा भी मर गई अब तो, शमामा सुन के। हाँ, शमावतुल अंबर कह ले भाई, तू पहले पूरा कर मतलब वो चाह के भी नहीं समझ पा रहे या समझना नहीं चाह ले। रहे? नहीं, वो समझता ही नहीं है। बोलिए बोलिए प्लीज, बोलिए बोलिए, पूरा कीजिए। नहीं नहीं भाई, आप बता रहे थे कि क्या आपने सारा महंगाई पूरा की बातें करते रहते हैं ये क्या हो लोग रहा भी, है? हर वक्त महंगाई तो शुक्र है महंगाई लाइटें महंगाई। जली हुई हैं, वरना ये अजीब होते हैं। I think ये उनमें से जिनको लाइटों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए, इस उम्र में किसी चीज से क्या डरना। क्या डरना है? कभी भी मौत का फरिश्ता आके कह सकता बारी आ गई, जाओ। अच्छा वैसे आप क्या कहते हैं, महंगाई कम होगी या नहीं होगी? आप फरमा रहे थे कि आप दोनों को फर्क नहीं पड़ता। देखिए महंगाई हमें तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैसे भी हम प्यार में अंधे हो चुके हैं, हमें कुछ नजर ही नहीं आता नहीं, महंगाई। आपको देखने वाले भी अंधे हो चुके हैं। अब तो आवाम भी अंधी हो चुकी है प्यार में। हाँ। वो अरे कहती लेकिन कुछ प्राइस नहीं है, टैग तो महंगाई नजर आता होगा या वो भी नहीं नजर आता? जब प्यार किया तो फिर प्राइस टैग और ये सब चीजें, सॉरी। तो ये जो सब पहना है इस पे प्राइस टैग ही तो लगा था ना मेरे नहीं, भाई। कहाँ नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे अरे मैं हार हूँ उसकी इयररिंग्स की बात कर रही हूँ। हाँ, उन्हीं गिफ्ट्स की है बात। ना, तो ये गिफ्ट्स तो नदीम ने गिफ्ट दिए हैं। कीमत नहीं देखते हैं। मोहब्बत करने वाला और प्यार करने वाला ऐसे गिफ्ट्स दे तो फिर जरूरत क्या टैग वैग देखना है? उनका अपना टैग इतना कीमती है। इंसान कमाता माशाल्लाह। किसके लिए? प्यार हासिल करने के लिए। जी, जीजू क्या? हमारे जीजू के पास बहुत पैसा है, इनको महंगाई से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बताए ना आप ही, हाँ हाँ, तो यही तो बता रही हूँ। पैसा है इनके पास। जिसको मोहब्बत मिल जाए ना, वो दुनिया का सबसे दौलतमंद इंसान होता है। एक बार कड़के होके देखो, फिर पता चलेगा। ये जो सारी बातें हैं ना, यहाँ तुम्हारी सीट के तुम्हारे साथ कोई और बैठा होगा तुम्हारी वजह, तुम्हारे अच्छा, बगैर। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ के अलावा मेरे पागलपन, पास पागलपन। गाड़ी और बंगला है और गाड़ी इनके पास Land 3 Cruiser पहियों की है। गाड़ी अभी दिखाता हूँ ओ कुछ। वाह। आपको इनकी गाड़ी दिखा रहा हूँ मैं। आप गाड़ी देख, आप मैं देखना गाड़ी चेक चाहूंगी। कीजिएगा। और इनका आपने नहाने का तरीका नहीं देखा ना? आप देखिए, ये गाड़ी चल भी नहीं अभी रही, आपको धक्का लगा। नहाने के लिए देखिए। इसमें तो गाना लगे, कभी यार कभी पार। और सोने का स्टाइल तो देखिए आप। ये तो कोई बहरूपिया है, ये मैं नहीं हूँ। ये किसी मेरी तस्वीर लगा के उन्होंने लगाया। मेरे पास तो मैं ये थोड़ी हूँ, मैं तो एक मिलियनेयर हूँ। यहीं पर ही बहरिया टाउन में रहता हूँ और मेरे पास तो बंगला बहरिया है, टाउन में रहता है, बिल्कुल बिल्कुल जहाँ से बहरिया शुरू होता है वहाँ बराबर में इसका बहरिया टाउन। ये ये सवारी मैं है। नहीं हूँ। बहरिया टाउन की सवारी है इनकी। ये दो तो सवारी। गधे। गधे पे गधा। Oh my God, गधे पे नहीं, गधा। ये देखें, मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक बहरूपिया है। ये कोई बंदा है कौन खान के नाम से। मेरा नाम तो मुआज है और मैं बहरिया टाउन में रहता हूँ। मैं बिलियनेयर हूँ, मैं कपड़े का काम करता हूँ और रोजाना मेरा तो कपड़े पहनते हैं। तो इसके कपड़े फटे हुए क्यों हैं? वो स्टाइल है, फैशन है, फैशन। कपड़ों का काम कपड़े उतने नहीं, कम कपड़े आप लोग गलत बातें करें। कपड़े नहीं फटे हैं, लोगों ने फाड़े हैं। फाड़े हैं। फुरकान भाई, लव यू। फिट बैठा है वैसे वाकई। जबरदस्त। वो बहुत अच्छा करे थे तुम, बहुत अच्छा हाँ, करे। तो ये बहरूपिया है। Hey, you're a good actually dancer, मैं- by the way. कौन? थैंक यू। मैं आई डांस Dancer? 24 माशाल्लाह। स्पाइडरमैन, ओ स्पाइडरमैन, हाँ, 24 स्पाइडरमैन का वो कॉस्ट्यूम पहन के काफी अच्छे लगे तुम। आई डांस नहीं, ये कभी कभी बगैर कॉस्ट्यूम के भी कर लेते हैं। और आप यकीन माने, इतना पैसा इकट्ठा होता है कि आपकी सोच है। ये जुम्मे के दिन सट्टे के नंबर भी बताता है। आपको इससे अक्सर लोग आके पूछते हैं, बाबा हमारे यहाँ बेटा होगा? भाई रॉक स्टार आदमियों कॉन्सर्ट्स होते हैं हर जगह पे। बेटे कहाँ होते तुम्हारे कॉन्सर्ट? ये बड़े अच्छे कॉन्सर्ट हो रहे हैं यार तुम्हारे। और
ये वो कॉन्सर्ट है जो हम यहाँ चला सकते हैं, वरना ये इसके अलावा भी परफॉर्मेंसेस देता है। So, ये बहरूपी है और मेरा नाम मुआज़ अच्छा, है हम और सुन चुके हैं, लिख के दे। लिखो, क्या पता है, हाथ पे लिख दो ताकि मैं रोज पढ़ती रहूं। जी आप भी इनकी तरह से पानी के नजदीक नहीं जाते। कह रही है लिख के दे दो। मैं अभी उन्होंने फील नहीं किया है। नहीं, आज मुझे एक्चुअली मैं साइनस अल्लाह पेशेंट बनाए हूं, तो मेरी जोड़ी। नाक ज्यादातर आप बंद कौन सी रहती है। पेशेंट? साइनस पेशेंट। ये साइनस पेशेंट की वजह से नहीं है, अक्सर हमारे नॉस्ट्रल्स के जानवर जो हैं वो उसको मारने का काम करते हैं। कोई बता रही, मैं नॉर्मली साइनस पेशेंट हूँ, मेरी नाक बंद रही है, आज खुल गई है। आज खुल गई है। खुल गई है। पहली है जिनकी खुली है। अच्छा जी, मेरा क्वेश्चन है, महंगाई के बारे में हो गया, आपको ये लगता है डॉलर कम होगा या नहीं होगा? एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आई वांट टू नो कि पाकिस्तान में डॉलर कम होगा या नहीं कम होगा, ठीक है? आई वांट टू नो दैट। ब्रेक के तब तक डोनाल्ड ट्रंप को फोन कर। हजरात, एक जरूरी ऐलान सुनिए। हम अपने पांचों पैनलिस्ट से पूछना चाहते हैं कि जी डॉलर कहां पर जाएगा? जी डॉलर कहां पर कभी सस्ता होगा? डॉलर लाइक 100 रुपीज का हो जाएगा? डॉलर बिल्कुल सस्ता हो सकता है। नहीं, अपने कैरेक्टर में रहो यार, ये क्या है? अच्छा, हाँ, ये क्या मतलब, ये क्या है? जी बिल्कुल डॉलर सस्ता हो सकता है, और अगर हमारे जो हुक्मरान हैं वो हमारे आवाम के लिए कुछ बेहतर करें या हमारे मुल्क के लिए कुछ सोचें, तो शायद डॉलर सस्ता तो अगर हो जाए। सोचते तो हुक्मरान होते, अब सोचिए ना, अब और सोचिए। अगर सोचते तो हमारे होते, और हमारे बारे में सोचते तो हमारे मुल्क में होते। अब वो जो हमारे बारे में सोच रहा है वो हमसे बाहर बैठा हुआ है। अगर ये स्क्रिप्ट इसने लिखा है, तुझे पकड़वाऊंगा बेटा, देखना तू। डॉलर सस्ता होगा नहीं होगा? अच्छा, जिस किस्म No का मुंह comments. बनाया है ना, ये अजीब सी कोई इत्तला नहीं आ जाए मोहल्ले में कि किसी के घर में कोई ऐसी चोरी हो गई हो जिसपे लोगों को अचानक से खुशियां हो रही हों। अच्छा हुआ इसके घर से चला गया, फिर अचानक पता चले कम गया तो हाय इतना। जी बताइए। मेरे ख्याल से डॉलर जो है वो ऊपर नीचे उसका जो है उतार चढ़ाव रहता ही है हर दिन, कभी यार महंगा देखो, होता ये है, कभी इतना ज्यादा पैसा होना चाहिए कि बंदे को एहसास ही नहीं किसी चीज का। इतना आप ये चेक करें, $500 को हो जाए, मुझे क्या है? या इतनी गुर्बत होनी चाहिए कि लेना ही नहीं पड़े। कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, हम अपने अखराजात तो नहीं कम कर सकते। नहीं। वो तो उतनी ही रहेंगी, नहीं, उस हिसाब से करने आप यहाँ पड़ेंगे। 6 बजे से तैयार हो रही थी, हमने रोका। वो भी तो खर्चा ही है। जी भाई, डॉलर को हम 100 रुपए में लेके बेटा, एक आएंगे। बात बता, अपनी नाक को ना बिल्कुल सही रख के बोलो। नॉर्मल बोलो, और किसी तशद्दुद से नहीं। को पीछे पड़ा हुआ है क्या? किसी ने तेरे कीले भाई, ठोकी भी हैं? डॉलर ऐसे बेटा, ऐसे, ये तुम प्यार से बोलो। डॉलर के बोसे नहीं ले रहे हो, यूं कुछ नहीं। बिल्कुल नॉर्मल बात है। पाउटी लिप्स ना बनाइए। डॉलर को कुछ भी हो जाए क्या भाई, वहां कौन है जिसे इशारे कर रहा है? आपको बता रहे हैं। अच्छा भाई, डॉलर कुछ भी हो ये जाए, क्या है? ये मांग क्यों रहा है? आपके पास है तो मुझे दे दो। नॉर्मल बात। देखो ऐसे बोलो, डॉलर कुछ भी हो जाए, डॉलर की जरूरत तो पड़ती है। बोलिए। डॉलर कुछ भी हो जाए, हम उसको नीचे लेके आएंगे भाई, किसी भी तरीके से। कैसे बैठ जाएगा उस पे? तो कैसे लेके भाई, आओगे? कुछ ना कुछ तो करेंगे, मुल्क को चेंज करेंगे। यार तुम फट जाओ। इकोनॉमी। मैं बता रहा हूं, अमेरिका में जाके ना डीसी में फट जा तू। ये भी इसी ने लिखवाया था आपको? नहीं, नहीं, ये इन्होंने लिखवाया था, नदीम भाई ने। खबरदार, वो ऐसी चीजें लिखते ही नहीं देखिए, है। आपने उनके कहा पास डॉलर लिखने का कहाँ टाइम ही नहीं जाएगा? है। सुने, डॉलर कहाँ जाएगा? कहाँ जा रहा है? कुछ लोगों के जेब में जाएगा। अरे किसी की भी जेब में जाए, हमारे पास तो आ रहे हैं ना। अब वो महंगा हो या सस्ता हो, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। हमें तो मोहब्बत से मतलब है। बस और पता है, अगर आप ना भी लाए डॉलर तो ये डॉलर वाला ढूंढ लेंगे।
मेरे दामाद का काम है। जी नहीं, हाथ तो बाएं हाथ का इसका काम है, इस वाले का। नहीं, नहीं, दायां ये वाला होता है, वो बायां होता है। ये वाला। छोड़ो इनकी बातों जिन लोगों को ये नहीं पता हो सीधे से खब्बा कौन सा है, वो डॉलर कंट्रोल करने की बात है। ये भी मैंने नहीं लिखा, इसने लिखा। आप बताइए क्या इसी होगा को तो डॉलर? इकोनॉमिस्ट कहते हैं। जी, Now हमारे please यहाँ don't क्या- underestimate me. हाँ, आप बताइए भाई। never underestimate Shanzeh's power. नहीं पूछना। शाहजेह, एक सेकंड, आपके- मुझे सर, मैं एक बात, आप इनकी किताब क्यों नहीं पढ़ लेते? मैं दीवान, मैं इन पे दीवान इतने- लिखने वाला हूँ। आप दीवान, दीवाने हो। शाहजेह। आप सर बहुत फिर मोटी आपके किताब बच्चे है। पढ़ा करेंगे आप यकीन कि माने, दीवाने शाहजेह। आप दीवाने शानजे हैं। बहुत मोटी किताब है, एक एक पन्ना जी, बताइए। बताने में बहुत टाइम कुछ लगेगा। क्या कहा था? उन्होंने मुस्कुरा के कहा, डोंट अंडर एस्टिमेट द डॉलर। नो नो, बट power of ट्रू, a- बट दैट्स वेरी ट्रू। देखिए, जहां तक डॉलर की बात है, मुझे नहीं लगता कि डॉलर को हम कम करना चाहते हैं। देखिए, डॉलर कम करने के लिए हमें खुद पे निसार करना पड़ेगा। डॉलर कम करने के लिए हमें कशकोल तोड़ना पड़ेगा। तो हम जब से मार्ज़े वजूद में आए हैं, तब से ये कशकोल नहीं टूटा। तो जब तक ये कशकोल तोड़ेंगे नहीं, तब तक डॉलर नीचे नहीं आएगा। और बाय द वे, ये जो सारे लोग बात करते हैं ना कि जी हमारे मुल्क में महंगाई बहुत ज़्यादा है, करप्शन बहुत ज़्यादा है, ये चीज़, इन सब का हल है। प्रॉब्लम ये है कि इसको हल करने की नीयत नहीं है किसी की। नीयत बगैर विजन के कोई काम नहीं कर सकती, और विजन बगैर नीयत के भी नहीं चल सकता। तो याद रखिए, नीयत भी होनी है, यानी विल भी आपकी होनी है, और विजन भी आपका होना है। बिल्कुल। तो ये चीजें हो जाएंगी। और वैसे जैसे भी मैं जब देख हमारे इनको मुल्क को रहा हूं, मांगने की आदत है, जिनको मांगने की आदत है, वो खत्म तो हो ही नहीं सकती। नहीं हो सकती है, देखिए हो सकती है। आपको मैं मिसालें दे सकता हूँ बहुत सारे से ममालिक की। चाइना की सबसे बड़ी मिसाल है। अगर आप चाइना की हिस्ट्री को उठा के देखें तो अफीम पीते थे, नशा करते थे और पड़े रहते थे। अच्छा। माओ ने आके, ऑफ कोर्स, अच्छा उससे पहले बारबेरियंस थे। आई मीन वो ऐसी कौम थी जो बड़ा बिलीव करती थी वॉर पे बहुत ज़्यादा, और दूसरे जो नेबरिंग कंट्रीज़ थे उसमें वॉर मॉन्गरिंग किया करते थे। ये बेशुमार वॉर चाइना ने लड़ी, उनकी तहजीब के अंदर ये बात है। अच्छा, फिर उसके बाद एक वक्त ऐसा है जब चाइना के अंदर लोग काम ही नहीं करते थे, तो माओ आया और माओ ने एक तब्दीली लाई। माओ ने कहा कि नहीं, हम काम करेंगे, मिल के काम करेंगे। लेकिन सबसे पहली कुर्बानी जो थी वो माओ ने दी थी। एक बार माओ के किसी ने देखा जूते फटे हुए थे, तो पूछा कि माओ आपके जूते फटे हुए हैं, आप इसे चेंज क्यों नहीं कर लेते? कह लें कि क्या हर चाइनीज के पास साबुत चप्पल है? अगर है तो मैं चेंज कर लूंगा। आपको लीडर ये चाहिए। हमारे यहां लीडर अपनी चप्पल तो साबुत रखता है, बाकियों की घिसवा देता है। और नहीं, चप्पल कहाँ घिसती है, और बाकियों की चप्पल टूटी भी मिलती है। और खुदा का वास्ता, मस्जिद वो जगह नहीं है जहां आप नई जूतियां तलाश करें। को ख्याल करो यार, ऐसी मतलब जगह से भी चोरी होती है। ये अपने ईद के जोड़े वहीं से लेके आते हैं। पहले लाए तो लाए, बात थी, लेकिन अब नहीं है। अब नदीम के होते हुए लाने की जरूरत नहीं है। अब नदीम खुद ले आएंगे। तो इनको किस लिए रखा? Why, where do you see now? ये मस्जिद आयशा के पास रहते हैं। Why, where do you see now, like Donald Trump has entered? Where do you see dollar and Pakistan like? भाई देखो उर्दू यार, में बोला करें एक ब्रेक आप। लेते हैं, ब्रेक के बाद डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात करेंगे। कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जिसके बारे में आपको भी सुनना बड़ा ज़रूरी है। वो लोग जो अमेरिका माइग्रेट करना चाहते हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आके आके बताता हूँ। अच्छा, Absolutely नहीं। हम बात कर रहे थे इमिग्रेशन की और डोनाल्ड ट्रंप के आज एड्रेस की। तो आज उसने बहुत सारी बातें की हैं, कल हम इस पर पूरी तफसील से बात करेंगे। लेकिन आज एक बात मैं आपको बात बता दूं कि इमिग्रेशन के लॉज आइंदा आने वाले सालों में अमेरिका में बहुत सख्त होने जा रहे हैं। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कीजिएगा, वो लोग जो यहाँ से मूव कर रहे हैं उनके लिए इवन जो असाइलम के लिए जाएंगे, असाइलम लेना चाहते हैं, उनके लिए भी मुश्किलात हो जाएंगी और बहुत सारी चीज़ें होंगी।
अमेरिका लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में तब्दील होने जा रही हैं, बहुत सारी चीज़ें। ही इज़ टॉकिंग अबाउट पनामा। वो कह रहे हैं कि जी, और मैंने आपको पहले बताया था कि पनामा की ये जो बात है, ये मैं 5 साल पहले से कह रहा हूँ, नदीम इस बात को जानते हैं, मैंने अक्सर अपने शोज़ में जिक्र किया कि अगली लड़ाई जो है वो समंदर में होने वाली है, और ये लड़ाई जो होगी इसके अंदर चाइना और अमेरिका दोनों इन्वॉल्व होंगे। आप देख लीजिएगा इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू पनामा कनाल के हवाले से है, जो ट्रंप ने कहा है, वो ये है कि टैरिफ जो है वो हम पे बहुत ज़्यादा लगाया जाता है, मतलब यूएस पे बहुत ज़्यादा लगाया जाता है, जबकि पनामा कनाल जिमी कार्टर के ज़माने में उन्होंने इनको तोहफे में दी थी और $1 में दी थी, और वो ये कह रहे हैं कि जी हम इसे वापस लेंगे। इसी तरह से जाहिर है चाइना को जो टैरिफ मिलता है वो कम का मिलता है। अच्छा, पनामा कनाल इंपॉर्टेंट नहीं है, पनामा कनाल पे जो चीज़ें होती हैं वो इंपॉर्टेंट है। वो चीज़ें क्या हैं कि ट्रेड का एक बहुत बड़ा ज़रिया है, वो ट्रेड का एक बहुत बड़ा गेटवे है, और उस ट्रेड पे अमेरिका को बेशुमार मुश्किलात का इस वक्त सामना है। जबकि अच्छा, वो ये रियलाइज़ नहीं कर रहे कि उनकी इकोनॉमी जो है, देखिए अमेरिकी माल जब किसी दूसरी दुनिया में जाता है तो उसकी अफोर्डेबिलिटी जो है वो तमाम लोगों के लिए नहीं होती, वो सर्टन कंट्रीज़ के लिए होती है। लेकिन चाइना जो है उसने बड़ा कमाल काम किया है। उसने क्या किया है, उसने लेसर प्रॉफिट पे ज़्यादा वॉल्यूम प्रोड्यूस किया। उससे क्या हुआ, तो ये ट्रंप को या उनकी इंतज़ामिया को ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर आपने चाइना को उनके गेम में बीट करना है तो आपको प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो कम करनी पड़ेगी, और ये बड़ा मुश्किल होगा, ये बड़ा मुश्किल होगा। तो अगली जंग जो होगी, जो नज़र आ रही है वो ये है। अच्छा, एक ट्राई का बनने जाएगा, ये भी मैंने आपको पहले बता दिया, अभी देख लूँ मैं आपको। व्लादिमीर पुतिन एंड ऑफ कोर्स चाइनीज़ प्रीमियर, इनके दरमियान एक अलायंस होगी। इसके साथ साथ ईरान इसमें दाखिल होगा। अभी आपको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें नज़र आएंगी, हम जब तक शो करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगले 1 साल में आपको बड़ी तब्दीलियां देखने में आएंगी। यूरोप के बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनकी सरहदें हिलना शुरू हो जाएंगी। यूरोप के अंदर 2 ऐसी जगह हैं जहाँ डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं वो इमर्ज होंगे, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली जिस वॉच के क्या होता है। मैं भी बात नहीं करता, देखिए ग्रीनलैंड की बात हो रही है कि ग्रीनलैंड को वो लेने के चक्कर में ग्रीनलैंड क्यों लिया जा रहा है, ये एक इतना बड़ा वास्ट टॉपिक है जिस पे हम 6 शोज़ कर सकते हैं। ग्रीनलैंड एक ऐसी जगह है जहाँ मादनी ज़खायर बहुत हैं, वहाँ सब ज़ीरो टेम्परेचर होता है, बहुत कम लोग वहाँ पे रहते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप वहाँ क्यों जाना चाहता है? अब ये सवाल है। जब हम स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं, जब हम टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो फिर ये सारा खेल जो है ये वहीं से शुरू होता है। बट विल टॉक अबाउट I had a दैट। question. Where do you see Pakistan and Gwadar in this role? देखिए, गवादर एक बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की। अगर गवादर पे हमारा कंट्रोल रहा, जो मुझे बड़ा मुश्किल लगता है ऐसी सूरत हाल में, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल लगता है। वी ओ अ लॉट ऑफ मनी, और जाहिर है उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। आई होप एंड प्रे कि हम बेहतर काम करें और आगे चल के पाकिस्तान जो है वो उन ममालिक की सफ़ में शामिल हो जहाँ वाकई काम हो रहा है। लेकिन उसके लिए कलेक्टिव एफर्ट होनी चाहिए हम सब की। सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, अपोजिशन की जिम्मेदारी नहीं है, आम लोगों की भी जिम्मेदारी है। जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक चीज़ें तब्दील नहीं होंगी। Beautifully highlighted by. Thank you so much. अच्छा, सो ऐसे एक बात, हमने ये तो सारी बातें कर ली। अब ये बताइए कि अगर आपको चांस मिले किसी एक एक्ट्रेस को वेकेशन पे ले जाने का, जी। मुझसे ताबिश ने सवाल किया था। ताबिश, बाय द वे, आई लव्ड योर शो, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत अच्छा। हाँ, अगर किसी को ले जाने का चांस मिले तो कौन होंगी वो? मैं ईमानदारी से बताऊं, शान से इतनी अच्छी एक्ट्रेस है कि मेरे ख्याल से किसी को भी नहीं पता कि वो कितनी अच्छी नेचुरल एक्टिंग करती है। जी जी। एंड शी इज वेरी गुड, अच्छा। एंड आई वुड प्रेफर शान से, एंड शी इज अ वेरी गुड ह्यूमन। तो बहुत अच्छी आप इंसान वेकेशन है। पे इनके साथ जाएंगे? बिल्कुल जाऊंगा। आप मैम? जाहिर सी बात है, अगर वो इतना बोल रहे हैं तो वो खुद भी बहुत अच्छे हैं। मैंने ये सवाल किया क्यों है? क्योंकि लेकिन आप आगे भी बकवास। हमारी हाँ मोहब्बत को भाई। आजमाते हैं बार बार। क्या आप आंखों के स्टाइल तो बता देखें, दे जी ना। क्या कह रहे हैं आप? बता दो दिल की बात, बोल तो फायदा है। वरना कौन फायदा उठा लेगा। उस चक्कर में इनके साथ जाएंगे आप? जी, समझे ना। आप किन के साथ जाएंगे प्लीज बता दीजिए। अब अगर ये इतने प्यार से कह रहे हैं कि मुझे लेके जाना चाहते हैं बेटा, तो मैं इनका कौन तू दिल यहीं नहीं पे तोड़ूंगी। चली ही जाऊंगी और चलती ही चली जाऊंगी। ये हर मजार पे रुकता है देख के पास। उस एक में से मैं भी थोड़ी बिरयानी खा जाऊंगी। ये तो हमारी फैमिली का शेर से क्यों
नहीं, शर्त उसमें लेग पीस और आलू होने चाहिए। वो बेफिक्र हो, मेरा और देखिए आलू मिले ना मिले अपनी लेग पीस डाल देगा उसमें। भाई मेरा अब अपने दोस्त को देखते हुए ये ख्याल है कि मैं अमेज़न जंगल और अंटार्कटिका जाऊंगा। ये 2 स्पॉट्स मैंने रख लिए। एक अमेज़न ओ जंगल भाई किसके साथ जाएगा वो बता। अकेला बैकपैक लेके भाई। नहीं किसी के साथ, ओह तौबा। अच्छा सुनो, तुम हर वक्त गुस्से में क्यों किसी के क्यों साथ क्यों जाना रहते है। हो? किसी के साथ जा। कोई एक्ट्रेस बता दो। मैं प्यार से। करीना कपूर के साथ जाऊंगा। करीना ओह। मैम के साथ या चित्रांगदा सिंह, उनके साथ जाऊंगा वेकेशन पे। अमेज़न जंगल लेके जाऊंगा और अंटार्कटिका। ये ज्यादा वफादार है, मैं इसको लेके जाऊंगा, मुझे मंजूर है। जानवरों के साथ आई वांट टू प्ले विद द एनिमल्स इन जंगल भाई। ये मेरा दोस्त अभी गया है, अमेज़न गया हुआ है और एनाकोंडा। एक बात बता, तू हैदराबाद जा सकता है? भाई अल्लाह का शुक्र है, हर जगह जाएंगे। मैं आपको पता नहीं जाएगा ये। बस से उतार देते लोग कि तुम उतर जाओ ना, बाकी मुसाफिर उतर जाएंगे। आप कहाँ जाना चाहेंगे भाई? आप कहाँ जाना चाहेंगे? किसके क्या साथ? कह रहे हैं? और आप किसके साथ? और देखिए सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट था, लेकिन उससे कहीं बड़ा ये इशारा है। कल मिलेंगे, तब तक के लिए